तारीख थी 7 मई 2025। उस सुबह भारत ने एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसने कह सकते हैं साउथ एशिया की खेल के सारे नियम ही बदल डाले। नाम था इसका ऑपरेशन सिंदूर। तो चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं कि ये था क्या और इसने इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को एक नई और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक दिशा कैसे दे दी। ये शब्द दिल्ली से आए थे, उस विशाल मिलिट्री ऑपरेशन के ठीक बाद जिसने पूरी दुनिया को कह सकते हैं चौंका दिया था। और देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये तो भारत की तरफ से एक नए, कहीं ज्यादा अग्रेसिव दौर का ऐलान था। एक ऐसा दौर जहां आतंकवाद को उसी के घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 7 मई 2025 की एक अंधेरी रात से, जब भारत की सेनाओं ने मिलकर एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड हमला किया जो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस हमले की रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। सोचिए, सिर्फ 25 मिनट के अंदर भारत की तीनों सर्विसेज ने ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक और स्कैल्प जैसी डीप स्ट्राइक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान और पीओजेके के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये अपने आप में एक जबरदस्त मिलिट्री अचीवमेंट था जो भारत की नई ताकत को दिखा रहा था। और यहाँ ये देखना भी बहुत दिलचस्प है कि इन टारगेट्स को कितनी समझदारी से चुना गया था। देखिए, ये कोई मामूली ट्रेनिंग कैंप नहीं थे, ये तो जैश और लश्कर जैसे बड़े आतंकवादी संगठनों के नर्व सेंटर थे। वो जगहें जहां से 26/11 से लेकर पुलवामा तक के हमलों की साजिशें रची गई थीं। तो इन पर हमला करने का मतलब था सीधे आतंकवाद की जड़ों पर चोट करना। इस ऑपरेशन के नाम के पीछे भी एक बहुत गहरा सांकेतिक मतलब छिपा था। ये नाम सिंदूर उन महिलाओं के सम्मान में था जिनकी मांग का सिंदूर पहलगाम के आतंकी हमले में छीन लिया गया था। मतलब ये मिलिट्री एक्शन सीधे सीधे उन पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके दर्द को एक तरह का सम्मान देने के लिए था। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसने भारत को इतना बड़ा और इतना जोखिम भरा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे चलना होगा, उस एक घटना पर जिसने पूरे देश को सच में झकझोर कर रख दिया था। तारीख थी 22 अप्रैल 2025, जगह पहलगाम की खूबसूरत वादी, और ये जो नंबर स्क्रीन पर है 26, ये उन बेगुनाह लोगों की गिनती है जिनकी एक बेहद क्रूर आतंकी हमले में जान ले ली गई थी। ये हमला सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि बेहद क्रूर और बर्बर था। हुआ ये कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों ने टूरिस्ट्स को लाइन में खड़ा किया, एक एक से उनका धर्म पूछा और फिर बेरहमी से गोली मार दी। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका एक ही मकसद था, देश में सांप्रदायिक आग भड़काना। जा मोदी को जाके बता देना, ये वो चिलिंग शब्द थे जो एक आतंकवादी ने एक पीड़ित की पत्नी से कहे थे। सोचिए, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये खुली चुनौती थी और इस चुनौती का जवाब अब भारत को देना ही था। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने बहुत तेजी से जवाबी कार्रवाई की और बस यहीं से ये पूरा संघर्ष एक टारगेटेड स्ट्राइक से बढ़कर 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच की एक सीधी लड़ाई में बदल गया। और यहाँ दोनों देशों के इरादों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ भारत का मकसद था सिर्फ आतंकवाद पर निशाना साधना, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने इस लड़ाई का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और सीधे सीधे भारतीय मिलिट्री बेस, एयरफील्ड्स, यहां तक कि धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। अगले 48 घंटों में आसमान में ड्रोन का एक सैलाब सा आ गया। सियाचिन से लेकर गुजरात तक लगभग 400 पाकिस्तानी ड्रोन डिटेक्ट किए गए। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, भारतीय एयर डिफेंस को पूरी तरह से उलझा देना, उसे कंफ्यूज करना, ताकि एक बड़ा हमला किया जा सके। और फिर आसमान में एक जबरदस्त हवाई लड़ाई छिड़ गई, 1971 की जंग के बाद की सबसे बड़ी एरियल बैटल। और इसी दौरान भारत ने पहली बार अपने सबसे आधुनिक हथियार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और इसने 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से एक पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट को मार गिराया। इसने न सिर्फ अपनी काबिलियत साबित की बल्कि इस पूरे रीजन का पावर बैलेंस ही बदल कर रख दिया। पाकिस्तान के इस एक्शन के बाद जाहिर है भारत ने भी अपने तेवर और कड़े कर लिए। अब बारी थी भारत की तरफ से एक ऐसे काउंटर अटैक की जिसने जंग के सारे पुराने नियम कायदे फिर से लिख दिए। तो जब पाकिस्तान ने भारतीय मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया तो भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने एक साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 फ्रंटलाइन एयरबेस पर हमला बोल दिया। ये पारंपरिक लड़ाई की सीमाओं को लांघने वाला एक बहुत ही बोल्ड और अभूतपूर्व कदम था और इन हमलों का असर बहुत जबरदस्त था। जो सैटेलाइट तस्वीरें बाद में आईं उनसे साफ पता चला कि पाकिस्तान के रनवे में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, हैंगर तबाह हो गए थे और तो और जमीन पर खड़े F-16 विमानों को भी निशाना बनाया गया था।
इसका मकसद साफ था, पाकिस्तान की हवाई ताकत की कमर तोड़ देना। करीब 88 घंटों की इस भीषण लड़ाई के बाद दोनों देश एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए। तनाव अपने चरम पर था और पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध की आशंका से सच में अपनी सांसें रोके हुए देख रही थी। और फिर आखिरकार अपने एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए भारी नुकसान को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से ही तनाव कम करने की पहल हुई। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने भारतीय काउंटरपार्ट को फोन किया और सीज फायर की रिक्वेस्ट की। अब सीज फायर की घोषणा के लिए भारत ने एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक कदम उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 2 महिला अधिकारियों को सामने लाया गया। आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी, एक मुस्लिम, और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह, एक हिंदू। ये पहलगाम हमले की सांप्रदायिक नफरत का एक बहुत ही करारा जवाब था और पूरी दुनिया को भारत की एकता का एक साफ संदेश। तो सीज फायर तो हो गया, लेकिन शांति वापस नहीं लौटी। कुछ ही महीने बाद दिल्ली में लाल किले के पास एक कार बम धमाका हुआ। इस धमाके ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है, और ये जो एक असहज खामोशी है, ये किसी भी वक्त टूट सकती है। ऑपरेशन सिंदूर ने दशकों से चले आ रहे खेल के नियमों को पूरी तरह बदल दिया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक नई, बहुत अग्रेसिव रेड लाइन खींच दी है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या पुरानी सीमाओं को मिटाकर एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर शुरू हो गया है, या फिर ये एक नए और ज्यादा सुरक्षित भविष्य की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब शायद वक्त ही देगा।